ऑलराइट, तो कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिसे देखकर तुम डर ही जाओगे। मतलब बहुत ही अलग चीज थी। तो हुआ क्या, मैं पीक के ऊपर उतरा हुआ था और यहाँ पे उतर के मैंने एक चीज नोटिस की कि सामने वाले घर में कोई है। मैंने कहा कौन हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक बंदा निकलता है और वो गाइस अज्जू भाई बंडल पहन के निकलता है, या फिर वो अज्जू भाई था। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि अज्जू भाई है या कोई और, लेकिन मैं उनके ऊपर नजर बना के रखा हुआ था। मुझे तो अज्जू भाई लग रहे थे क्योंकि गाइस अज्जू भाई हमेशा इसी घर के आसपास उतरते पीक। इतने में मैंने सोचा कि जल्दी से लूट कर लेते हैं, तो मैंने लूट वूट करके आराम से मैं नीचे उतरा और सामने ना डबल डोर था। तो मैंने कहा डबल डोर की तरफ चलते और मैं सामने गया। अब मुझे लगता है कि अज्जू भाई जो है ना इसी के अंदर आ गए थे। तो मैं यहाँ एकदम घात लगा के बैठ गया था कि मैं देखूंगा, मारूंगा तो नहीं लेकिन हाँ मैं देखूंगा। और फुटस्टेप की भी आवाज बहुत तेज आ रही थी और इतने में अज्जू भाई निकलते हैं। और गाइस अज्जू भाई के पास एक ही थी। मैंने कहा अज्जू भाई पूरा टोटल वही ड्रेस कॉम्बिनेशन था। इतने में काफी आगे निकल गए थे, तो मैंने कहा इसका पीछा करते हैं। गाइस पीछा करते करते मानो मैं इनके एकदम ही क्लोज में आ गया था और ये जो है ना सामने वाले घर में लूट कर रहे थे। लेकिन अब आने वाला यहाँ पे एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट काफ़ी ही अलग था। मैं जैसे ही सामने जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अज्जू भाई का नेट चला गया और मैं देखता हूँ कि ये भाग ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि नेट तो मेरा गया है, 9N+ मेरा हो रखा है। और ये देख के मैं कहता हूँ यार शिट, कहीं मुझे मार वार ना दे। इसलिए मैंने अपना वाईफाई बंद किया और अपने डेटा से चलाने लगा इस गेम को। और इस गेम में जैसे ही मैंने देखा कि पिंग सही हो गया तो मैं रोप के पास जाता हूँ और रोप के पास जैसे ही जाता हूँ देखता हूँ यहाँ पे कोई है नहीं। लेकिन अचानक से सामने से अज्जू भाई एक बार फिर से आ रहे होते हैं और मैं यहाँ पे एम लेके खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं इनको मारता नहीं हूँ। मैंने कहा इनसे टीम अप करते यार, क्योंकि देखो गाइस अज्जू भाई आया, मतलब मैंने इनके साथ किया टीम अप। ठीक है, टीम अप करने के बाद इन्होंने भी मुझसे टीम अप कर लिया और भाई बहुत ही अच्छा लगा कि भाई टीम अप कर लिया हम लोग। मतलब बहुत अच्छे से टीम अप कर लिया। मुझे मज़ा आ गया था कुछ भी कहो, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि ये मुझे मार देंगे नेट जाने की वजह से, और मैं इनका बहुत देर से पीछा भी कर रहा था। और भाई वाकई मज़ा आ गया था। हम लोगों ने बहुत आपस में इमोट दिखाया, अप डाउन किया और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। मतलब क्या ही तो टीम अप। आई थिंक सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे होंगे, पता नहीं, या फिर इनकी भी स्क्वाड होगी कहीं पे। लेकिन इतने में एक चीज़ होती है कि डेंजर जोन बन जाता है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो मैप में। और इसी वजह से हम लोग ना इस घर में जाते हैं एल शेप में, और एल शेप में जाते हैं। अब यहाँ पे आने वाला होता है एक ट्विस्ट, मतलब ऐसा ट्विस्ट तुम लोग एकदम ही हैरान हो जाओगे। यहाँ पे डेंजर जोन की वजह से हम अंदर बैठे हुए रहते हैं और हम लोग डरे भी रहते हैं कि हमारे ऊपर गिर ना जाए, और हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए होते हैं। लेकिन इतने में एक एंट्री होती है मेरे जुड़वा डीजे एडम की। और ये एडम भाई, ये एडम बिल्कुल मेरी तरफ ड्रेसअप करके रहता है और आते में इसमें घूसा मार देता हूँ, लेकिन अज्जू भाई से टीम अप कर लेते हैं, तो इसलिए मैं अब मारता नहीं हूँ। और गाइस ये बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं बन जाता, लेकिन यहाँ के टीम अप कर लेता है। मुझे समझ ही में नहीं आता क्यों करता है, लेकिन गाइस एक नो टॉप अप प्लेयर है, मैं भी नो टॉप अप प्लेयर हूँ, इसलिए मैंने इनके साथ टीम अप कर लिया। Few moments later. थोड़ी देर बाद अचानक से क्या होता है कि अज्जू भाई जो है ना एकदम रोप से चले जाते हैं और मैं एडम के पीछे होता हूँ। ठीक है, मैं इससे दोस्ती कर रहा होता हूँ और ये भी आगे पीछे आके बैठ जाता है और मैं भी मतलब इसको ध्यान देता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि अज्जू भाई पता नहीं कहाँ चले गए। तभी मेरे को ध्यान आता है कि कहाँ गए, तो मैं यार रोप से पकड़ता हूँ, नीचे की तरफ जाता हूँ कि यार अज्जू भाई बंडल जो भी बंदा है यार रियल अज्जू भाई है भाई, वो कहाँ गए। तो मैं नीचे जा रहा होता हूँ और आई थिंक वो एडम भी मेरे पीछे ही आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ, मतलब सामने मैं देखता हूँ बाइक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे उतरता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 बंदे, लोकेश गेमर और ये सब इमोट दिखाने लगते हैं। और यहाँ पे एडम भी आता है और ये हमें घेर लेते हैं। यार मुझे कुछ उल्टा सीधा लग रहा था और इमोट भी दिखा रहे थे। तभी इतने में ना एक बंदा करता है फायर, जो कि लोकेश गेमर होता है, और वहाँ पे बंदे को नॉक करके मुझे भी नॉक कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे हम दोनों एडमों को ही नॉक कर देते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये लगती है कि अज्जू भाई ने ऐसा किया और लोकेश गेमर और आर्टिक ब्लू ये तीनों मिलके मुझे इमोट दिखा रहे थे। वो दोनों उसको इमोट दिखा रहे थे और ये मुझे इमोट दिखा रहे थे। मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि यार अज्जू भाई बंडल ऐसा करेगा, मतलब ये अज्जू भाई हो ही नहीं सकता। और ये जो लोकेश गेमर बंडल है ये सब नकली बंदे और ये सब पक्का इमोट दिखा रहे। मतलब इतना बुरा लगा ना गाइस जब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे लगा कि ये एडम धोखा देगा, लेकिन जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी बंदे ने यहाँ पे धोखा दे दिया था। और गाइस यहाँ पे मैं जब मर जाता हूँ ना, तो उसके बाद मुझे जब बंदा रिवाइव करता है तो मैं उतरते हुए बस एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यार नो टॉप अप प्लेयर के साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता है। आखिर क्यों यार सब लोग इमोट दिखाते हैं, हंसते हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है यार। और मुझे पता है कि तुम सभी लोग भी नो टॉप अप प्लेयर हो जो कि टॉप अप नहीं कराते हैं, और तुम लोगों का गेम प्ले भी आई थिंक अच्छा नहीं होगा। चलो मेरा गेम प्ले तो अच्छा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बंदों का गेम प्ले अच्छा हो सकता है, लेकिन गाइस देखो स्टिल ऐसे ही इमोट दिखाते और ऐसे ही, मतलब क्या ही बोलूँ। लेकिन गाइस मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा, और गाइस अगर मैंने इनको सबक सिखा दिया
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मुझे पता है आप लोगों के पास अपना खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स के फ़ोन में वगैरह खेलते हो, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार जरूर मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना, मतलब देख लेना कि क्या मैं वीडियो बनाता हूँ और क्या मैं मैसेज देता हूँ। और हैशटैग नो टॉप अप पूरा स्पैम कर देना, ओके गाइस। कमेंट सेक्शन में 10-10 हैशटैग नो टॉप अप पूरा लिख दो, ठीक है, 10-10 बार, मजा आ जाएगा और इन टॉप अप प्लेयर की जला देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं जब लूट कर लेता हूँ तो एक गाड़ी से एक बंदा आता है और मैं उसको इतना मारता हूँ कि नॉक कर ही देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं एक नॉक करता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि इसकी स्क्वाड भी आसपास होगी, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और अगल बगल देखते हुए आगे की तरफ जा रहा होता हूँ कि कहीं दूसरा बंदा तो नहीं है। और यहाँ ऊपर जाके मैं थोड़ा बहुत लूट भी कर लेता हूँ और मेरे को लूट की सख्त मतलब ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं अभी भी मर के आता हूँ, मुझे रिवेंज भी लेना था उन लोगों से। तो मैं यहाँ लूट वगैरह कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि आसपास कोई ना कोई तो है ज़रूर। और हाँ गाइस देखो, तुम सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बोला। और हैशटैग नो टॉप अप प्लीज़ कमेंट में स्पैम कर देना। तो यहाँ पे होता क्या है, आगे जैसे ही मैं करके नीचे जा रहा था तो मैं देखता हूँ कि सामने से कुछ बंदे आ रहे हैं, और बंदे नहीं, 2 बंदे आ रहे थे। एक वाइट पूरे कपड़े में आ रहा था स्काइलर में। मैं इससे करता हूँ टीम अप डाउन करता हूँ और ये भी अप डाउन करता है, लेकिन मैं इसको पूरा मार देता हूँ क्योंकि गाइज मुझे रिवेंज लेना था और मुझे यहाँ पे ऐसा करना ही पड़ा। गाइज देखो, मैं टीम अप किसी के साथ नहीं करूँगा क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। इतने में गाइज सामने से फायर करता, मैं वॉल लगा लेता हूँ और वो बंदा काफ़ी चालाक होता है, स्काइलर मार के कवर में रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी बताता हूँ इसको। और मैं इसके सामने जाता हूँ और रश करने के लिए जाता हूँ एकदम ही सामने। मेरे पास होती है यूएमपी, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, तो मैं इसके सामने जाता हूँ। तब तक देखता हूँ 2 बंदे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ और मैं इनके ऊपर कूदता हूँ और यहाँ पे एक को मार के ऑलमोस्ट एक हेड मार देता हूँ और यहाँ पे वॉल लगा के पीछे की तरफ जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ 1 या 2 बंदे होंगे और मेरी इनसे तगड़ी फाइट होने वाली है। और इतने में एक और बंदा आता है, मैं यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ, मेरी सारी वॉल खत्म हो जाती है। और गाइस अगर मैं इन सबको नहीं मार पाता तो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ, मैं रिवेंज नहीं ले पाता, क्योंकि यार काफ़ी प्रो स्क्वाड लग रही थी, आगे पीछे घूम ही रही थी। और गाइस देखो, इसने क्या ही डैमेज दिया था और मैं यहाँ थोड़ा फंस भी जा रहा था, लैग भी हो रहा था, लेकिन मैंने किसी तरीके से इस बंदे को मैंने कर दिया नॉक। एंड मैंने पीछे मुड़ के देखा, आगे पीछे थोड़ा सा मेडिकेट वगैरह मारी और मैंने देखा कि दूसरा तीसरा बंदा किधर है। 2 तो मैंने इनके मार दिए, लेकिन नहीं, 3 मार दिए थे और बस एक लास्ट बंदा बाकी था, इसको भी नॉक कर दिया था। और इतने मेरे एक स्ट्राइक भाई को भी यहाँ पे मारा जो कि मेरे टीममेट थे, और ये बंदा मुझे नीचे मिल गया था। तो मैंने इसके ऊपर किया रश और यहाँ पे मैंने कुछ गोली मारी। एंड देन मेरे पास थी M10 का मैंने एक हेडशॉट मारा, मरा नहीं, लेकिन दूसरी गोली में इसको मार दिया। पूरी स्क्वाड को यहाँ पे मैंने कर दिया ख़त्म। लेकिन अब आने वाला यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो कि ट्विस्ट तुम लोग देख के कहोगे यार ये क्या सीन है। तो इन सभी को मार के ना मैं अपने जाता हूँ टीममेट के पास जो कि स्ट्राइक भाई होते हैं, और उनके पास जैसे ही मैं सामने जा रहा होता हूँ मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि उनके सामने ही एक बंदा है, और ये जो बंदा है इनके साथ दोस्ती कर चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फायर करके देखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि ये मुझे भी मारेगा, लेकिन ये मुझे नहीं मारता है, मतलब ये मेरे साथ टीम अप कर लेता है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा और मैंने भी इसके साथ टीम अप कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ टीम अप करता हूँ और पीछे देखता हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये देखो, ये तो वही बंदा है जिसको कि मार के उन लोगों ने इमोट दिखाया था। यानी कि हम चारों ने एक साथ कोलैब कर लिया और एक साथ मिलके अब हम सभी लोग उन चारों को मारेंगे। और इसके आ जाने से ना गाइज मैं ना थोड़ा सा ना पावरफुल महसूस करता कि यार सच में यार अब मैं उन चारों को मार सकता हूँ, काफ़ी प्रो बंदे थे और यहाँ पे मेरे टीममेट भी होता है। लेकिन अभी आने वाला एक ट्विस्ट, जैसे ही हम लोग यहाँ पे दोस्ती कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग आपस में बैठ के आराम से अप डाउन करके दोस्ती दिखा रहे थे, हम मिल गए थे। वही वहाँ पे मेरा टीममेट वहाँ पे फाइट लेने लगा और गाइज मैं समझ गया कि वही स्क्वाड है जिसने कि हमें मार के इमोट दिखाया था। और भाई ये देख के मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि अब तो हम सिर्फ 2 ही बंदे बचे, क्योंकि वो भी मर चुका होगा और वो भी मर चुके होंगे। भाई ये देख के तो मैं कहता हूँ अब मुझे गुस्सा भी बहुत आ जाता है और मैं अपना आपा खो देता हूँ, सीधा रश करने जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि यहीं पर बंदा है ये आर्टिक ब्लू। और गाइज मैं इसके सामने जाता हूँ और M10 से हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हेड नहीं लगता और यहाँ पे एक दूसरा हेड लग जाता है, लेकिन ये चारों मेरे ऊपर रश कर देते हैं और मैं एक 80-90 का मारता हूँ। लेकिन इतने में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बंदा पीछे से आता है और इसको मार देता है, जो कि मेरा टीममेट होता है। मैं यहाँ पे अकेला बच जाता हूँ, लेकिन मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं इनसे करने लगता हूँ टीम अप। और गाइस टीम अप करते करते मैं देखता हूँ कि लोग मेरे से टीम अप कर लेते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही मेरे से टीम अप करते हैं मैं यहाँ पे एक मेडिकेट मारता हूँ और ये लोग मेरे ऊपर इमोट दिखाते हैं, लेकिन मैं इनके साथ साथ एकदम यहाँ तक आ जाता हूँ और ये लोग यहाँ तक स्टिल मेरे को इमोट दिखाई रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एंड तक इनके साथ रहना, और अचानक से जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इन्हें मार दूंगा। और गाइस बस हेडशॉट मार ही देता हूँ एक बंदे को और दूसरे को भी हेडशॉट मारता हूँ। लास्ट वाला बंदा आर्टिक ब्लू, ये नूबड़ा इमोट दिखा रहा था और गाइस अचानक से जैसे इसको होश आता है मैं अब इमोट दिखाता हूँ और गाइस मैं बहुत इमोट दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से रिवेंज लेता हूँ और अब मुझे पता था जैसे कोई रिवाइव करेगा मैं उसको मार दूंगा और गाइस इसको मैं मार देता हूँ
और इसी तरीके से मेरे से टीम अप करता है। और गाइज मैं अपना रिवेंज ले रहा होता हूँ कि जैसे मैंने इसके साथ टीम अप करके ये लोग इमोट दिखा रहे थे वैसे मैं भी इमोट दिखा रहा था। गाइज सच में यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि गाइज इन्होंने जिस तरीके से इमोट दिखाया था ना वैसे। और यहाँ पे देखो इतने में ये बंदा ना बहुत चालाकी से रिवाइव कर देता है, लेकिन मैं इसको मारता हूँ और ये मरता नहीं, लेकिन फाइनली मैं इसको नॉक कर देता हूँ। और ये लास्ट वाला जो बंदा होता है ना, ये देखो एक बार फिर से मेरे से टीम अप करता है और इसकी दम ही नहीं होती मुझसे लड़ने की, और मैं बहुत इमोट दिखा के इनको मार देता हूँ और इसी तरीके से मैं रिवेंज कंप्लीट कर देता हूँ।